साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और ऑब्जेक्टिव के इस सीरीज में आपको बहुत मजा आ रहा होगा। तो हमने सॉलिड स्टेट का ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें पिछले 2 लेक्चर्स में हमने 20 क्वेश्चंस को कवर किया था और लास्ट क्लास में आपको हम 2 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिया था। सर, आज हम लोग 21 और 22 क्वेश्चंस को पहले देखेंगे जो होमवर्क आपको दिया गया था, और आज फिर मैं आपको इस ऑब्जेक्टिव सीरीज के लास्ट में 2 क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। गलती आप लोग ये करते हैं कि कमेंट में आप लोग जवाब नहीं देखते हैं, और दूसरी बात, पूरी ऑब्जेक्टिव का आप देखेंगे। ध्यान रहे, ये जो आपको ऑब्जेक्टिव्स कराए जा रहे हैं वो बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अब ये स्कूल में टेस्ट होने वाला भी है, एग्जाम होने वाला है। उसमें आपको यूनिट टेस्ट में चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट से क्वेश्चंस आएंगे, जहां आपको जो हम बताएंगे उन्हीं से भी क्वेश्चंस आएंगे। आपको 100 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव कराएंगे। अब 100 से ज्यादा अगर ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो क्या उनसे क्वेश्चंस बचेगा? नहीं सर, उससे एक्स्ट्रा क्या क्वेश्चंस आएगा, सारे क्वेश्चंस को हमने क्या किया है यहाँ पर कवर करके रखूंगा, जिससे आपको टेस्ट में आप बैठेंगे स्कूल के एग्जाम में या फिर बोर्ड के एग्जाम में तो सारे क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से आप कर पाएंगे। तो आइए देर ना करते हुए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपको होमवर्क दिया गया था, ये क्वेश्चन नंबर 21 आपको कहता है सर, 21 क्वेश्चन क्या कहता है? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्पेस लैटिस इज कॉल्ड। स्पेस लैटिस का सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, सबसे जो छोटा भाग होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन 1, ऑप्शन ए है यूनिट सेल, ऑप्शन बी है प्राइमरी सेल यूनिट्स, और सी है सेकेंडरी सेल, और डी है आपका ऑल। तो देखिए, जो आपका स्पेस लैटिस का सबसे छोटा यूनिट होता है, स्पेस लैटिस का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो आपका होता है यूनिट सेल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये भी आपको होमवर्क में दिया गया था, ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या है? द नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। देखिए, आपसे अगर क्रिस्टल सिस्टम पूछता है तो क्रिस्टल सिस्टम की संख्या 7 होता है, और ब्रेवे लैटिस की संख्या पूछेगा तो 14 बताना है। क्रिस्टल सिस्टम की संख्या पूछता है तो 7, और ब्रेवे लैटिस की संख्या पूछेगा तो आपको बताना है 14 होता है। तो अब हम लोग चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 23, है ना? आज की क्लास की फर्स्ट क्वेश्चन होगा 23। क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ ब्रेविज लैटिस आर। देखिए, अभी हमने कहा कि अगर क्रिस्टल सिस्टम की संख्या पूछेगा तो 7 बताना है, और अगर ब्रेविज लैटिस की संख्या पूछता है, ब्रेविज जालक की संख्या पूछता है तो आपको बताना है इसकी संख्या 14 होता है। इसकी संख्या 14 होता है, तो सही जवाब हो जाएगा नंबर सी। सही जवाब क्या हो जाएगा? नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एमॉर्फस सॉलिड इज ऑल्सो कॉल्ड। एमॉर्फस सॉलिड को मतलब है अक्रिस्टलीय सॉलिड को और किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, ऑप्शन ए है फॉल्स सॉलिड, स्यूडो सॉलिड, सुपर कोल्ड लिक्विड, और ऑप्शन डी है ऑल। ऑप्शन डी है ऑल। इसमें सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, एमॉर्फस सॉलिड जो होता है सर, इसको फॉल्स सॉलिड भी कहते हैं, स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहते हैं। इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा सही जवाब इसका, इस क्वेश्चन का यही होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट इज। ग्रेफाइट है। देखिए, जो ग्रेफाइट होता है ना, वहां दे रखा ऑप्शन आपको आयनिक सॉलिड, ऑप्शन बी है कोवैलेंट सॉलिड, ऑप्शन सी मॉलिक्यूलर सॉलिड, और ये है मेटालिक सॉलिड। तो देखिए, जो ग्रेफाइट होता है वो एक कार्बन का ऑलोट्रॉप्स होता है, जिसमें प्रत्येक एक कार्बन 3 और कार्बन से कनेक्टेड होता है और सभी कोवैलेंट बॉन्ड से होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट सॉलिड। क्योंकि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है तो ये हो जाएगा कोवैलेंट सॉलिड। तो ग्रेफाइट आपको अगर पूछेगा एग्जाम में कि ग्रेफाइट कौन सा सॉलिड होता है, तो आपको बताना है कोवैलेंट सॉलिड होता है। कोवैलेंट सॉलिड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का है कि डायमंड क्या है? तो डायमंड भी कार्बन का एक ऑलोट्रॉप्स होता है, जिसमें एक कार्बन प्रत्येक 4 कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है। एक कार्बन इसमें प्रत्येक 4 कार्बन के साथ इस तरह से कनेक्टेड होता है। ये डायमंड का स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही प्रत्येक कार्बन 4 और अदर कार्बन से कनेक्टेड होता है, और सभी जो होता है वो आपको कोवैलेंट बॉन्ड से होता है कनेक्टेड। तो ये भी आपका क्या होता है? कोवैलेंट सॉलिड। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डायमंड भी क्या होता है सर? डायमंड भी होता है कोवैलेंट सॉलिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड।
सॉलिड, निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है, कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ऑप्शन आपके पास है डायमंड, ऑप्शन बी है ग्लास, ऑप्शन सी है रबर और ऑप्शन डी है प्लास्टिक। तो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है वो आपको बताना है, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है वो होता है सर डायमंड। डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। जबकि ग्लास, रबर और प्लास्टिक, ग्लास, रबर और प्लास्टिक ये तीनों क्या होता है? ये तीनों एमरफस सॉलिड होता है, ये तीनों एमरफस सॉलिड होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमरफस सॉलिड? Which one of the following is an amorphous solid? इस बार आपसे पूछा है amorphous solid कौन सा है। इस बार आपसे क्या पूछा है? यहाँ amorphous solid पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है डायमंड, ग्रेफाइट, ग्लास, कॉमन सॉल्ट। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है amorphous solid, इस बार पूछा है amorphous। तो एमरफस डायमंड होता है और ग्रेफाइट जो होता है ये होता है आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड, और कॉमन सॉल्ट NaCl ये भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्लास जो होता है वो आपका होता है एमरफस सॉलिड। हमने अभी कहा था कि ग्लास जो होता है, रबर होगा, प्लास्टिक या जो क्वार्ट्ज ग्लास है ये सभी एमरफस सॉलिड होता है। ग्लास, रबर, प्लास्टिक, क्वार्ट्ज ग्लास ये सभी क्या होता है? ये सभी होता है एमरफस सॉलिड होता है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है समझिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमरफस सॉलिड? इस बार भी सवाल यही है कि इनमें से कौन सा एमरफस सॉलिड है, बट ऑप्शन अलग है। यहाँ पर आपको ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है क्वार्ट्ज ग्लास, ऑप्शन सी है क्रोम एलम और ऑप्शन डी है सिलिकॉन कार्बाइड। आपको बताते हैं कि सभी एलिमेंट और जो कंपाउंड होता है वो आपका होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहाँ क्रोम एलम और सिलिकॉन कार्बाइड ये दोनों कंपाउंड है, इसलिए इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, और ग्रेफाइट जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, आपसे पूछा गया है एमरफस सॉलिड कौन सा है, तो एमरफस सॉलिड होगा क्वार्ट्ज ग्लास। सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर। सही जवाब होगा बी नंबर। क्वार्ट्ज ग्लास को क्या कहते हैं? एमरफस सॉलिड कहते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? कहता है द कोऑर्डिनेशन नंबर अ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड HCP स्ट्रक्चर इज। कहता है एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड HCP संरचना में होता है तो धातु का उप सहसंयोजन संख्या क्या है? अगर पूछता है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल, अगर उसको हेक्सागोनल में क्रिस्टलाइन बनाया गया है तो यहाँ पर क्लोज पैकिंग HCP में स्ट्रक्चर अगर है तो कितना होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर? तो याद रखना है कि HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। आपको ध्यान रखना है HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। अब यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चंस कवर किया है ना, और ये थर्ड लेक्चर से हमारे ऑब्जेक्टिव सीरीज का। आगे हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। ये आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन BCC यूनिट। यहाँ पर है BCC यूनिट सेल इज। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। आपको बताना है BCC यूनिट सेल में कितने परसेंट जो होता है वो खाली स्थान होता है। ऑप्शन ए है 22%, ऑप्शन बी 32%, ऑप्शन सी 28% और ऑप्शन डी है 30%। इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। चलिए आज का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 32 नंबर है जिसका भी आपको जवाब कमेंट में बताना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स रिस्पेक्टिवली। कहता है निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां होती है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स दोनों होते हैं। सर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स दोनों होता है, कौन सा ऐसा पेयर है?
ऑप्शन नंबर 1 है BCC एंड FCC में, दूसरा आपका है HCP एंड सिंपल क्यूबिक में, और ऑप्शन सी है HCP एंड CCP, और ऑप्शन डी है BCC एंड HCP में। तो ये जो क्वेश्चन 31 और 32 है, इसका जवाब आपको कमेंट में लिख करके बताना है कि सही जवाब क्या होगा। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर्स में, जहां क्वेश्चन नंबर 32 से 42 तक करेंगे।